गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वाटर को जो कंजर्व करके रखा जाता है। ओके, अब लोग आज जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। देयर हैज बीन अ सिंपैथिक ट्रेडिशन टूवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो वाटर कंजर्वेशन जो था वो एक सिंपैथिक, एक सहानुभूतिपूर्ण बना गया था। बिकॉज जो फियर जो था ड्राउट का, अकाल का जो डर था और जो रेनफॉल में जो कमी थी यानी कि बारिश ना आना, वो हमेशा जो यहाँ पर प्रेजेंट होता रहा। तो इसी की वजह से जो लोकल किंग्स और जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बावड़ीज, जलाधर, नाडीज, वेल्स, सब वेल्स और जोहदस, ये जो है वो सोर्सेज ऑफ वाटर के कॉमन पीपल के लिए बना दिए गए ताकि किसी को जो है किसी तरह की कोई कमी ना हो। ठीक है, कि जहाँ अगर बारिश वगैरह आए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, बारिश ना आए या फिर जो है किसी तरह का अकाल आए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए उन्होंने इस तरह की जो है सारी की सारी चीजों का निर्माण करा दिया। इसी के साथ जो है छोटे और बड़े डैम, बांध भी बनाए गए, खादीज बनाए गए, एनिकट्स बनाए गए, जो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। तो ये जो थे वो एक सोर्स थे पोर्टेबल वाटर के लिए, ताकि जो है वो अच्छे से अच्छा जो है अपनी सिंचाई कर सके। नाउ इस ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म से राजस्थान। अब जो राजस्थान में जो है वाटर कंजर्वेशन जो था ट्रेडिशनल फॉर्म में किस तरह का था। सबसे पहले हमारी आती है बावड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप वेल। तो यहाँ पर जो था ये बावड़ी जो थी, जैसे आप अपनी पिक्चर में देख सकते हैं बावड़ी की पिक्चर, तो ये जो था वो एक किस तरह का ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर। वो ट्रायंगल का मतलब होता है चौकोर। तो ये जो थे वो चौकोर थे, सर्कुलर थे और ओवल शेप में थे। ब्रिक्स और आर्टिक जो इसके स्टोन्स थे वो यूज किए जाते थे एंट्री पार्ट के लिए, जहां तक जो उसके सेंट्रल पार्ट होते थे वर्धमान टाइप जो स्ट्रक्चर्स होते थे, जो कि प्रेजेंट में इनके फ्रंट साइड में, ये देखो आप जैसे जिस तरह से ये प्रेजेंट हुआ है, सी दिस पिक्चर। तो इस तरह के जो इनके बनाए गए थे स्टेप्स जो थे वो बिल्ड किए गए थे। तो इसी वजह से इनके कुछ पार्ट्स बनाए गए। आर्टिस्टिक्स आर्च यानी कलात्मक जो चीजें थी, एक होती है ना ऐसी चीज देख के जिसका आप लोग बोलो कि वाह कितनी अच्छी बनी हुई है, तो इस तरह के बने हुए थे। पिलर्स और वेंटिलेटर्स जो थे, और ये बिल्ट हुआ, लैडर्स भी बनी हुई थी, सीढ़ियां भी बनी हुई है, देखो सीढ़ियां बनी हुई है चारों तरफ। स्टैचूज ऑफ लोकल वाटर गॉड्स आर प्रेजेंट इन द वेंटिलेटर। जो स्टैचू थे जो हमारे वाटर गॉड्स होते हैं ना, जैसे हमारे पानी की जो भी देवता है उनकी स्टैचू बनी हुई थी, जो कि वेंटिलेटर के उधर थी। और जो कंस्ट्रक्शन और यूसेज जो था बावड़ी में राजस्थान में, वो पर्सनली और सोशल दोनों तरफ से हम लोग यूज कर सकते थे। तो बावड़ी जो थी वो ऑल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती थी हमारे राज्य में। तो इसी तरह से जो लार्ज नंबर थे बावड़ीज के वो बिल्ट हुए थे बूंदी सिटी में, इसीलिए उसको बोला जाता है द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। इसी के साथ में तापी बावड़ी जो जोधपुर में है हमारे, और बैंद्राज बावड़ी है दौसा में, विनातका की बावड़ी है, और चित्तौड़गढ़ एंड चंदा बावड़ी ऑफ अबेंदगारी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा पॉन्ड। पॉन्ड जैसे कि हम सबको पता है, जिसको हम लोग तालाब बोलते हैं। जब पानी, जो बारिश का पानी जो है वो कलेक्ट हो जाता है पॉन्ड में, और इस वाटर को जो एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में माना जाता था ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ताकि लोग जो है या मनुष्य जाति जो है उनका अपना जनरेशन जो है वो उसको यूज में ले सके। बहुत सारे जो पॉन्ड्स हैं वो बनाए गए स्लोप्स के नियर, जो ढलान वगैरह होती है ना स्लोप्स हो, उनके नियर बनाए गए थे। रिलीजियस और सोशल फीलिंग्स जो थी वो उसके साथ में, इन तालाबों के साथ में अटैच होती है ना। बोला जाता है किसी तालाब के अंदर स्नान करके आपको जो है दान पुण्य या वटेवर जो भी है कि आपके सारे के सारे जो है पाप समाप्त हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है। तो उसी के साथ में वो उसकी जो है अपनी मान्यता जो है हर किसी के साथ में सोशल और रिलीजियस जो है फीलिंग्स जुड़ी हुई है। तो इसी के कारण जो है ये पॉन्ड जो है वो कंजर्व और प्रोटेक्ट इजीली कर सकते हैं। मेजर पॉन्ड जो राजस्थान के हैं तो वो जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर माने जाते हैं। कैन टेम्पररी टाइम ड्यूरिंग हेम्बासा पॉन्ड इन पाली, सुरेसरी, मेजा पॉन्ड इन भीलवाड़ा, बखियाना एंड सेंडापुली पॉन्ड इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जो पॉन्ड्स के नाम हैं जो इस सारे डिस्ट्रिक्ट पर जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट इज लेक्स। लेक्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर सोर्स है कंजर्विंग फ्लोइंग वाटर का हमारे राज्य में। ये जो लेक्स है वो बने हुए हैं लोकल रूलर्स के द्वारा, मनी लैंडर्स के द्वारा, और जेप्सीज। जेप्सीज का मतलब होता है कंजर जाति जो होती है ना, एकदम बंजारे जाति जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके द्वारा भी बने गए हैं। तो ये जो है ना फेमस हुए थे। एक जो सोर्स हम लोग पोर्टेबल वाटर का माना जाता है और हमारी सिंचाई की फैसिलिटीज के लिए किया गया था। कैनाल्स जो थे वो उसी के साथ में कर्व्ड आउट हुए थे लेक और इरिगेशन के साथ में, ताकि लोग जो है आराम से जो है सिंचाई कर सके। और दूसरी तरफ वन हैंड, एक हाथ में ये जो लेक्स थी वो जो हेल्पफुल होती थी हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए लोकल एरिया में, और दूसरी तरफ
जो हमारी जो लाइफ थी वो इस टाइम में जो है ड्राउट और फैमिलिन वगैरह जो आए ना, अकाल और सूखा होता है, तो वो जो है उससे हमारी लाइफ जो है उससे छुटकारा प्राप्त कर सकती है। इसी लेक्स के साथ में अन्ना सागर लेक है अजमेर की, पिचोला और फतेह सागर लेक है उदयपुर की, ताल छापर लेक है चूरू की, बाकेरी धाम जो है वो है जालोर का, तोरदी सागर टोंक की, सरदार सहमंद ऑफ पाली, नवाकरण लेक ऑफ बूंदी एंड नवचौकी लेक जो है राजसमंद की, वो बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ये देखो आपकी पिक्चर्स दे रखी है, सारी की सारी जो है नाड़ी जो है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म है पौंड का, जो कि मोस्टली पाया जाता है वेस्टर्न राजस्थान में। और जो सैंडी जो प्लेन जो एरिया होता है रेन वाटर का, तो वो कलेक्टेड होता है नाड़ी में। यूजुअली जो है इट इज 4 to 5 मीटर डीप ड्यू टू इट स्मॉल साइज, उसकी जो छोटी साइज के कारण और लेस डेप्थ के कारण जो मड जो कीचड़ होता है विच केम्स अलॉन्ग विद रेन वाटर के साथ आता है। रेन वाटर जो होता है उससे कलेक्टेड होता है। शॉर्ट टाइम जो होता है ना इसका, छोटे से नाड़ी वगैरह आप लोगों ने देखी होगी ना, ये देखो नाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटा सा पॉन्ड की तरह है ये भी। तो ये मड और ये जो मड वगैरह होते हैं वो नाड़ी इसके अंदर आते हैं, डग आउट, यानी कि इससे जो बाहर निकल जाता है। जैसे पानी बहता हुआ होता है ना, कीचड़ होता है और इसी के साथ पानी बहता है और अंदर एनुअली यानी कि साल में एक बार, एंड दे मेड डीपर, और इसी के साथ जो है वो क्या हो जाते हैं डीपर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ चले जाते हैं। These have remained the major source of potable water for rural population। ये जो है वो मेजर रिसोर्स है पोर्टेबल वाटर का हमारी जो है रूरल पॉपुलेशन में। लाइव स्टॉक रहने के तरीके में, वाइल्ड एनिमल्स इन मेनली वेस्टर्न राजस्थान। ओके, नेक्स्ट इज हमारा आता है तनाका। जैसा आप देख सकते हो इस तरह से वॉल्स वगैरह खुदे हुए हैं, ये सारे हमारे होते हैं तनाका। तनाका दिस इज अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर। ये जो ट्रेडिशनल सोर्स है वाटर कलेक्शन का और वाटर कंजर्वेशन का वेस्टर्न राजस्थान में, ये जो था वो खुदाई के द्वारा 5 to 6 मीटर डीप हॉल बनाया गया एग्रीकल्चर लैंड में और इसको खोदा गया था। इसका जो अपर पार्ट है यानी कि कुआं जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ठंडा का मतलब जिस तरह से कुएं वगैरह होते हैं उसी तरह से खोदा गया था। तो एक डीप होल किया गया एग्रीकल्चर लैंड में और इसका जो अपर पार्ट जो है वो कवर हो रखा है रॉक से, और दूसरी जो लोकली जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज होते हैं उससे, और इसी के साथ में जो वाटर जो फ्लो होता है इसके साथ में रूफ्स एंड आर्चेज इज कलेक्टेड, ऐश और डस्ट इज कोएस्टेड ऑन इट्स इनर पार्ट ऑफ प्रिवेलेंट वाटर लीकेज एंड टीयर एंड वियर ऑफ इट्स बॉटम। जैसे कि देखो आप इसमें दे रखा है किस तरह से जो इन्होंने इस तरह को कवर कर रखा है थ्रू जल संभल अभियान एंड अदर स्कीम्स दीज टंकाज आर बीइंग बिल्ड। जो अभियान चलाए गए और जो दूसरे स्कीम्स जो थी तो ये टंकाज जो थे वो बिल्ड किए गए। नेक्स्ट इज जोहार। शेखावटी रीजन और हरियाणा में जो था जोहार जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रेन वाटर कलेक्शन है। ये जो जनरली जो है एक टंका की तरह लगता है, लेकिन इसका जो ऊपर का पार्ट है वो बिगर होता है टंका से, और एक सर्कुलर भी है और ओपन होता है जहाँ पर फ्लोइंग रेन वाटर तो कलेक्टेड होता है थ्रू द मीडियम ऑफ इट्स एगोर। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसकी वजह से। तो ये जो जोहार होते हैं वो एक्सीलेंट रिसोर्स है पोर्टेबल वाटर के और वाटर फॉर लाइव स्टॉक एंड ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य जाति के लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट इज बेरी या छोटी खुई। जैसे आपकी पिक्चर दे रखी है बेरी और छोटी कुई की, तो ये जो थी वो बिल्ट हुई थी डिगिंग 5 to 6 मीटर डीप होल आगोर लैंड में, और पॉन्ड जो था वहाँ का खादीन और वेस्टर्न राजस्थान में। ये जो था 2 to 3 फीट था और इसकी जो वॉल्स थी वो सूख गई थी, वॉल्स जो थी वो टाइट स्टोन्स के साथ जो है बंधी हुई है, सो दैट ये देखो आप स्टोन्स के साथ एकदम टाइट बंधे हुए, सो दैट द अंडरग्राउंड वाटर में रिफ्यूज। तो इसी वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भर जाता है। तो ये जो यूज होता है वो समर सीजन में होता है, जब आफ्टर द रेन वाटर, जब रेन वाटर जो है वो सूख जाता है और जो है हमारी जो बैरी होती है लोकल लैंग्वेज इट इज नोन एज बैरी, उसको जो है बैरी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। बेरीज जो होती है वो बाड़मेर और जैसलमेर इन राजस्थान में फाउंड होती है। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट इज खादीन। अब खादीन किसको बोला जाता है? खादीन जो होता है वो बेसिकली एक जो यूनिक ऑफ वाटर कंजर्वेशन का है, और वाटर कंजप्शन जो ये अडॉप्टेड किया गया था पालीवाल ब्राह्मण जो थे उनके द्वारा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिवल टाइम में। तो ये जो रिगार्डेड ये तो बहुत ही बेस्ट टेक्निक है एग्रीकल्चर और जो है हमारे पीने के पानी के लिए अवेलेबिलिटी के लिए। इस टेक्निक के द्वारा जो बहता हुआ जो पानी होता है रेनी सीजन में वो हिली एरिया से स्टॉप होके, और जो उसका जो एक फॉर्मिंग होता है परमानेंटली और टेम्पररी रिज यानी कि ऊंचा भाग जो होता है मड और वॉल का, वहां से वो बहता हुआ जो एडिशनल वाटर जो होता है वो उसे फ्लो आउट होता है एक साइड से, यानी कि वॉल की एक साइड से फ्लो होगा
थ्रू विच अनदर खादिन लैंड में गेट वाटर, किसके द्वारा, जिसे दूसरी वाली जो लैंड है उसी के द्वारा वाटर जो है वो फ्लो होता है। तो इसी की वजह से रेन वाटर जो खादिन लैंड का होता है और उसका जो लेवल होता है अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज होती है, उससे सॉइल रिमेन्स जो है कंजर्व होती है और सॉइल रिमेन्स जो है मॉइस्ट भी होती है। मॉइस्चर सुना है आपने, वैसे जो मॉइस्चर जिसको हम लोग नमी बोलते हैं, तो सॉइल जो से नमी भी रहती है उसमें सॉइल में रबी और खरीफ क्रॉप्स जो है वो इजीली प्रोड्यूस होती है यहाँ पर। और इसी के साथ में जो बैरीज जो है वो बिल्ट होती है इसकी साइड्स में। आगोरा में पोर्टेबल वाटर जो होता है वो समर सीजन में अवेलेबल होता है। इनफैक्ट राजस्थान में कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो वाटर है ट्रेडिशनल का, बिकॉज जो स्टेट है वो हमेशा जो है फार्मिन और ड्राउट को दूर करने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ में, इसी के कारण जो लोकल सिटीजन रूलर्स होते हैं वो कई तरह की टेक्निक्स वगैरह लाते हैं अपने माइंड सेट में, ऑप्टम करते हैं सबसे अच्छा यूज करें और जिसकी वजह से जो है रेन वाटर हम लोग कंजर्व कर सके। ये जो रिसोर्सेज है ये जो मेंटेन किए गए और उसी के साथ में उनको जो एसोसिएटेड किया गया रिलीजियस फीलिंग को भी लेके, और इसीलिए जो ये वाटर प्रोवाइड किया गया था वो लोकल बींग्स के लिए, नेचुरल वेजिटेशन के लिए और मैनकाइंड में अभी से नहीं एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे वाटर सेल्फ हेल्प। ओके, नाउ थैंक यू।